तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे क्लास 11 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स क्या होता है बच्चों? फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर की स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमेनास की स्टडी करते हैं और उससे जो भी लॉ से रिलेटेड होता है उनकी स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? फिजिक्स में हम नेचर की स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमेनास की स्टडी करते हैं और उससे जो भी लॉस होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। तो नेचुरल फिनोमेनास क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। हवाएं चल रही है, पानी बह रहा है, कहीं पर भूकंप आ रहा है तो कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमेनास है। ये नेचुरल फिनोमेनास हम रोज डे टू डे हमारे लाइफ के अंदर देखते हैं। हम देखते हैं जैसा कि सूरज हमेशा पूर्व से उग रहा है और पश्चिम में डूब जा रहा है, एक नदी हमेशा एक दिशा से दूसरी दिशा में बहती है, हम बारिश की दूर में देखते हैं कि इंद्रधनुष अपने 7 रंग बिखेरता है। ये सब क्या है? ये सब नेचुरल फिनोमेनास है, इनको हम देखते हैं। इसके बारे में हमारे मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है और उसे हम अपनी लैब में दोहराने की कोशिश करते हैं। जब हम उसे अपनी लैब में दोहराने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट करना। और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ चीजें मेजर करनी पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं? कुछ चीजों को मेजर करते हैं। अब हम मेजर करते हैं मतलब क्या करते हैं? अब हम जब मेजर करते हैं मतलब किसी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्सेप्टेड चीज से हम उसको कंपेयर करते हैं। तो हम किससे मेजर कंपेयर करते हैं? कोई चीज है जो कि स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इससे हम कंपेयर करते हैं। जैसा एक एग्जांपल लें, मान लीजिए हमें 5 किलो शक्कर गिननी है। हमें क्या करना है? 5 किलो शक्कर गिननी है। तो हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड 1 किलो का बाट उठा लेंगे और उससे 5 बार गिन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? 5 किलो की शक्कर मिल जाएगी। जब इसी जो स्टैंडर्ड मेजर होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं यूनिट। जो भी एक स्टैंडर्ड चीज होती है जिसके साथ हम कुछ चीज मेजर कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, आर्बिट्ररी चूजन है, उस स्टैंडर्ड चीज को हम क्या कहते हैं? यूनिट। जब हम यूनिट लिखते हैं बच्चों तो यूनिट के अंदर हम 2 चीजें लिखते हैं, एक तो होता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट। एक होता है नंबर जिसको हम मैग्नीट्यूड या वैल्यू भी बोलते हैं और दूसरा होता है यूनिट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर, उसके बाद लिखते हैं उसका यूनिट। राइट? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। एक क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है बच्चों डिराइव्ड यूनिट। अब सबसे पहले बच्चों ये फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वैसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये पेन है, इस पेन के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसके कुछ मास को दर्शाती है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह से हर चीज के पास कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। जिस क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं आज बहुत खुश हुआ, मैं कितना खुश हुआ ये मैं नहीं बता सकता, मुझे आज बहुत गुस्सा आया, मैं आज बहुत खुश हूं, ये सब चीजें जो है हम मेजर नहीं कर सकते हैं। थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, इन सबको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। राइट? तो जैसे ये पेन है, इस पेन के पास अपनी और एक फिजिकल क्वांटिटी है,
जिसको हम मेजर कर सकते हैं, या इसको कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो कि इसकी लंबाई बताता है ना। ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, कि ऐसे कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी होती है बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, वो ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसे अगर मान लो मुझे मास बताना है, तो मुझे लेंथ की कोई जरूरत नहीं है या टाइम की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उनको जो यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। जिन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट लगते हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को बताने के लिए कौन सी यूनिट लगेंगी, फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलकर बनता है उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और इसके यूनिट को भी हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है बच्चों, तो टोटल 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिस्क्राइब की हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, दूसरी होती है बच्चों मास, तीसरी होती है बच्चों टाइम, चौथी होती है टेम्परेचर, पांचवी होती है इलेक्ट्रिक करंट, छठवीं होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवीं होती है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये जो है ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके जो यूनिट्स होते हैं इनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। अब इनके सिंबल्स भी देख लेते हैं। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं, सेकंड को हम एस से डिनोट करते हैं, केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं, एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं, मोल को हम एमओएल से डिनोट करते हैं, और कैंडेला को हम सीडी से डिनोट करते हैं। राइट, इस तरह से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनके यूनिट्स है, उनके सिंबल्स है। राइट, अब देखते हैं बच्चों डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसे बच्चों हमने कहा है, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को मिला क्वांटिटीज को मिला के जब बनता है तो वो बनता है डिराइव्ड यूनिट। जैसे मान लो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो ये हम x लिख देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। इसका यूनिट आता है मीटर और इसका आता है सेकंड, तो इसको हम लिख देंगे मीटर पर सेकंड, या फिर इसको इस तरह से भी लिखते हैं, है ना। एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सीलरेशन में एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिखते हैं, है ना। अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ऐसी जो भी क्वांटिटीज होती है, इन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं।
तो फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा और दो चीजें होती हैं जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बच्चों दो यूनिट्स आते हैं। एक तो होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है बच्चों सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल हम देखेंगे, मान लो हमारी ये पॉइंट ओरिजिन है ना, और यहां पर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहां पर मान लो पॉइंट P है, P से ये गया Q तक, ठीक है। यहां से हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, यहां से पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो जो भी इसके बीच में जो एंगल सबटेंड होता है उसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को हम दर्शाते हैं डी थीटा या थीटा से, है ना। किससे दर्शाते हैं? डी थीटा या डी थीटा से। इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। इसका होता है फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस तो ये हो गई, आर्क ये हो गया, इसको हम दर्शाते हैं ओपी अपॉन रेडियस। ये क्या मिल गया हमें? एंगल मिल गया, ठीक है। अब बच्चों एक चीज गौर करने लायक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। अच्छा, ये प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, है ना। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेराडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, है ना। या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे मान लो आपने एक आइसक्रीम का कोन देखा होगा, है ना। इस तरह से आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा। इसका जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं स्टेराडियन या सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये सरफेस एरिया है, मान लो ये सरफेस एरिया हमारा डी है, ठीक है, और ये रेडियस है यहाँ पर, तो ये रेडियस हो गए। तो सॉलिड एंगल को दर्शाते हैं हम डी ओमेगा से। इसका यूनिट होता है स्टेराडियन। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी जो रेडियस होता है उसको स्क्वायर लेके हम क्या निकालते हैं? स्टेराडियन निकालते हैं। ये समझ में आ गया। अब बच्चों देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है। अब चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है इसकी तरफ। तो बच्चों हमने देखा था, दो यूनिट्स देखे थे। एक तो था हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा हमने देखा था डेराइव्ड यूनिट्स। ऐसे दो यूनिट्स हमने देखे थे, एक तो था फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा था डेराइव्ड यूनिट। अब ये दोनों के जो मिलके बनता है जो सेट, उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके सेट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों पहले के जमाने में हम बहुत सी चीजें यूज किया करते थे, जैसे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ करता था, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ करता था, एफपीएस सिस्टम यूज हुआ करता था। सीजीएस यानी क्या? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और एफपीएस यानी क्या? फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। ये तीन तरह के पहले के जमाने हम यूज करते थे। अब ये जो सीजीएस सिस्टम था ये 1832 में सबसे पहले प्रपोज किया था एक जर्मन मैथमेटिशियन है जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने ये प्रपोज किया था कि हम साइंटिफिकली ऑल ओवर कंट्रीज में ये सिस्टम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत सी टेक्निकल चीजें आई थी जिसके कारण ये बहुत कुछ सालों तक चला, लगभग 60-70 साल चला, लेकिन उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। अब ये एमके सिस्टम जो है बच्चों, एमके सिस्टम कहाँ पर यूज होता था? जो भी फ्रांस और जिन कंट्रीज के ऊपर फ्रांस ने कब्जा किया था वहां पर यूज होता था एमके सिस्टम। और एफपीएस सिस्टम कहाँ पर यूज होता है? जो ब्रिटेन है और उनकी जो उन कंट्रीज के उन्होंने कब्जा किया था वहां पर एफपीएस सिस्टम जो हुआ करता था। अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स यूज हुआ करते थे, इसलिए बहुत सी दिक्कतें आती थी। अब कैसे दिक्कतें आती थी? मान लीजिए ब्रिटेन में यूज होता था फुट पाउंड सेकंड,
है ना। ब्रिटेन में हुआ करता था फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, और फ्रांस में हुआ करता था MK सिस्टम। अब यहां से मान लो एक प्लेन चला है ब्रिटेन से फ्रांस की तरफ, है ना, कहां पर चला, ब्रिटेन से फ्रांस की तरफ। अब जब यहां से चला तो उसकी स्पीड थी 200 माइल्स पर आवर की स्पीड थी। अब फ्रांस वालों ने देखा कि भैया ये जो प्लेन हमारे तरफ आ रहा है इसकी स्पीड है 200 माइल्स पर आवर, तो इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो उन्होंने उसके जो पायलट है उसको बताया कि भैया आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसे कम करो, और इसको कम करके कितना करो, 300 किलोमीटर पर आवर कर दो। अब अगर मान लो इसको कन्वर्जन आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो वो सोचेगा कि भैया 200 माइल्स पर आवर बड़ा है या 300 किलोमीटर पर आवर बड़ा है, ये इस कंफ्यूजन में होते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें होती थी, टेक्निकल चीजें, जिसके कारण ये कन्वर्जन में बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए जो 1971 में जो 14वीं इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी सिवरस फ्रांस में, 1971 में 14वीं इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां पर, सेवरस फ्रांस। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऑल ओवर कंट्रीज में हम एक ही सिस्टम यूज करेंगे, उसका नाम हमने दिया SI सिस्टम। इसका मतलब होता है सिस्टम डे इंटर, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट एंड मेजरमेंट, ऐसा भी कहा जाता है ना। ये फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम डे इंटरनेशनल है ना, और उसको अगर इंग्लिश में लिखा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट एंड मेजरमेंट होता है। तो इसकी खासियत क्या थी, ये था डेसिमल में। ये कैसा था, ये डेसिमल में था, जिसके कारण जो भी यूनिट होता है इंटरनल कन्वर्जन के लिए बहुत आसानी हो गई। यानी जैसे अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एक मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ये बहुत आसान हो गया था कन्वर्जन के लिए, इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही यूनिट चलता है साइंटिफिकली, जो कि है SI सिस्टम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आपको हो सहाय होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कल के लिए कोई और टॉपिक पढ़ते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।